तमाम प्रिय दर्शकों का आज के विशेष खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे मलमास को लेकर के। यहां पर मैं आपको बता दूं, कई बार खरमास को भी लोग मलमास कहते हैं, लेकिन मलमास अलग होता है और खरमास अलग होता है। खरमास कब से कब तक है, इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। फिर से आपको बता दूं, जब देवगुरु की राशि पर सूर्य पर भ्रमण करते हैं तब खरमास पड़ता है, जो हर साल साल में 2 बार पड़ता है। लेकिन वही मलमास की बात करते हैं तो मलमास लगभग 3 साल के बाद पड़ता है। इसी पर आज की डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आइए अब समझते हैं मलमास की विशेषताओं। मलमास में बहुत सारे काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यों के लिए मलमास अति श्रेष्ठ होता है। वो कौन कौन से कार्य हैं उसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लगातार कार्यक्रम को देखें, समझें और इन प्रस्तुतियों को देखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ये संवत्सर है, ये रौद्र नाम संवत्सर है और अगर इसको देखें, जैसे हम 2026 ईस्वी सन इसको कहते हैं। इस प्रकार से हम अगर अपने संवत के अनुसार कहें तो 2083 यह संवत रहेगा। और इसमें ज्येष्ठ मास में, चांद्र ज्येष्ठ मास जो इस बार पड़ेगा, उसमें अधिक मास पड़ रहा है, जिसकी तिथि क्या है, 17 मई। इसकी कालावधि 17 मई से और 15 जून 2026 तक जो है, इस वर्ष मलमास पड़ रहे हैं। इस मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। इस मास के बारे में यहाँ पर यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव च मलमास स विज्ञेयो मासे त्रिशतमे भवेत्। जिस महीने, जिस वर्ष में या तो संक्रांति ही ना पड़े या फिर अथवा 2 संक्रांति पड़ जाए, ठीक है ना, न संक्रांति और संक्रांति द्वयमेव, या तो संक्रांति ही नहीं पड़ता है या संक्रांति 2 हो जाती है, तो उसको मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार यहां पर असंक्रांति मास दिग्मास स्फुट द्विसंक्रांति मास क्षयाक्षय कदाचित, वो वही बात लिखा हुआ है, या तो क्षय हो जाए मास या बढ़ जाए, ये दोनों ही मलमास अधिक मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास के नाम से भी इसको जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 365 दिन सौर वर्ष में जो कहे गए हैं, उसमें 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का होता है, जबकि चांद्रमास में यह 354 दिन का लगभग हो जाता है, 9 घंटे इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो समय है, ये लगभग पुनरावृत्ति जब इसकी होती है तो मैंने आपको लगभग बता दिया 3 साल के बाद पड़ता है। अधिक मास में आप जो है, जैसे कि नए घर में आपका गृह प्रवेश है, विवाहादि संस्कार है, ये तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अधिक मास में आप भगवान का पूजन, खासकर देव यजन, पितृ यजन आप इस कालखंड में कर सकते हैं। इसका विशेष लाभ है। खासकर पितरों के निमित्त, पितरों की प्रसन्नता के लिए आप इस कालखंड में जो कुछ भी करते हैं, वो आपको कई गुना अधिक उसका फल प्रदान करता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपने पुण्य प्राप्ति के लिए आप यजन, दान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि इस कालखंड में कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि उसका फल कई गुना अधिक बताया गया है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त आप पिंडदान, तर्पण, भोज या फिर किसी प्रकार के श्राद्ध आदि जो कर्म है, नारायण बलि है, तर्पण श्राद्ध है, या उनके निमित्त मूल पारायण है, भागवत जी का, भागवत कथा है, यज्ञ आदि है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, गायत्री का जप है, पंचाक्षरी जप है, या द्वादशाक्षर है, अष्टाक्षर है, इन मंत्र जपों के साथ साथ आप इन तमाम विधि पूजा को संपन्न कर सकते हैं और इसका कई गुना आप फल ले सकते हैं।